राजस्थान के शायद सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल में हम इस समय खड़े हैं। आपको बता दें कि अक्सर डॉक्टर्स को हम अस्पताल के अंदर देखते हैं मरीज़ों की केयर करते हुए और उनका ध्यान रखते हुए, लेकिन आज ये अपनी किसी परेशानी को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। इनसे जानेंगे क्या कुछ परेशानी है। सर, क्या समस्या है आज आप लोगों को, जो आप लोग अंदर रहते हैं, सब मरीज़ों की देखभाल करते हैं, आज आपको खुद को ही परेशानी हो गई है, क्या परेशानी हो? एसएमएस के मेडिकल डॉक्टर्स टीचर्स आज धरने पे बैठे हैं, रैली निकाली है, तो बहुत कोई बड़ी बात होगी, इसलिए हम लोग बैठे हैं कि सरकार ने अभी एक समिति बनाई थी। समिति के द्वारा उन्होंने जो मेडिकल महाविद्यालय में चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी हैं, जो ग्रुप 2 के डॉक्टर्स हैं, उनको समायोजित करने का उनका एक विकल्प उनके समिति ने दिया, बनाने की कोशिश करी है कि जिससे उनको सीधा एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बना के मेडिकल कॉलेजों में उनको पदस्थापित किया जाए। तो जो मेडिकल कॉलेजों में टीचर्स हैं, जो आरपीसी दे के आते हैं, जो एसआरशिप करते हैं, उनके पब्लिकेशंस होते हैं, वो आरपीसी के थ्रू आते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर उनकी एंट्री होती है। अब सीधा आप उनको एसोसिएट बैकडोर एंट्री या पैराशूट एंट्री, सीधे आप लेटर एंट्री जिसको कहते हैं, अब डायरेक्ट उनको एसोसिएट प्रोफेसर बना दिया जाए। उसके खिलाफ में हमारा धरना है। जो मेडिकल टीचर्स की, मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता है वो बनी रहे। हमारे सब ये सब सीनियर डॉक्टर्स हैं, सब प्रोफेसर्स हैं, इनका खुद का किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। जो आने वाली पीढ़ी हैं, जो आने वाले डॉक्टर्स हैं, वो कैसे डॉक्टर बनेंगे, देश और समाज को कैसे डॉक्टर मिलेंगे, उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि जो ग्रुप 2 के डॉक्टर्स हैं वो सीधे मेडिकल कॉलेज में पदस्थापित नहीं हो एज ए फैकल्टी, वो सीधे आरपीसी के थ्रू आए। जो चैनल बना हमारा कोई उनसे विरोध नहीं है, वो हमारे साथ के डॉक्टर्स ही हैं, पर जो चैनल है आरपीसी का चैनल है, एक संवैधानिक संस्था है, उसके थ्रू आप एग्जाम दे के आए, रिटर्न दे के आए, हम उनका स्वागत करेंगे। पर सीधा आप यदि एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर बन जाओगे, उसके खिलाफ हमारा ये धरना है। दूसरा, हमारे जो सीनियर डेमोस्ट्रेटर हैं वो बहुत सालों से पीजी करके बैठे हुए हैं, तो उनको प्रमोट नहीं कर, को डाइंग कैडर हो गया, तो उनको एक साथ प्रमोट किया जाए। जो पैराक्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, पैथोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, इन सब में जो बहुत सारे लोग हैं वो सारे प्रमोट हो जाएंगे, तो फैकल्टी की कमी नहीं है। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि लेटर एंट्री को बंद किया जाए, समिति को भंग किया जाए और सीनियर डेमोस्ट्रेटर को प्रमोट किया जाए। सर, जिस हिसाब से आपने बताया कि जो एक पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो ना करके उन्होंने डायरेक्ट जैसे पैराशूट एंट्री आपने बताया, तो इसमें क्या लगता है आपको कि बड़े राजनीतिज्ञों की या जो पहुंच वाले जो लोग हैं उनकी कुछ इसके अंदर आपको साजिश लगती है? भाई, यहाँ जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो भी डॉक्टर्स बैठे हैं, ग्रुप 2 के डॉक्टर्स, उनकी ग्रामीण सेवा में उनका चयन हुआ है, उनको गांव में जाना था, पर अपनी अप्रोच से, जान पहचान से वो सालों से यहाँ बैठे हैं, 20-25 साल से, 30 साल से, बहुत सारे लोग यहाँ से रिटायर हो रहे हैं, तो वो अपने डेफिनेटली अप्रोच के बल बैठे हैं। और जो पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ उनके संबंध हैं, उनके संबंधों पर बैठे हैं। वो सारा खेल संबंधों का चल रहा है। कुछ लोगों को, व्यक्तिगत लोगों को लाभ देने के लिए प्रक्रिया चल रही है। केवल कुछ लोगों को लाभ देने के लिए पूरे सिस्टम को आप कोलैप्स नहीं करें। जो सिस्टम बना हुआ आरपीसी का, उसके थ्रू आए, मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे, तो ये निश्चित रूप से ये हो रहा है, इसलिए हम उसके खिलाफ हैं। बिल्कुल। और भी डॉक्टर्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग अनशन पर बैठे हैं आज एक दिन के, क्या कहेंगे आप? देखो, मेरा कहना ये है कि एनएमसी केवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय करती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब ये व्यक्ति इस योग्य है। जैसे कि टीचर्स, नॉर्मल टीचर्स जो होते हैं वो रीट पास कर लेते हैं, क्या 10 लाख रीट पास को एक साथ पोस्टिंग दे देते हैं? उनके लिए भी एक भर्ती प्रक्रिया है। तो एनएमसी ने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दी, जो उस क्राइटेरिया में फिट होता है वो उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एंटर करे। जैसे कि अपने 6 मेडिकल कॉलेज का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, आरपीएससी के थ्रू एंट्री करना, स्क्रीनिंग हो, इंटरव्यू हो, उसके बाद वो प्रॉपर, जैसे हम आए हैं ऐसे ही सब आए। और राजमेश में अपनी भर्ती प्रक्रिया है, उनके रिक्रूटमेंट रूल्स हैं। इन 6 कॉलेजेस पर आरपीएससी गवर्न करती है। और जो बाकी जो भी एम्स है जो है, उनके अपने रिक्रूटमेंट रूल्स हैं। तो एलिजिबिलिटी तय हो गई, उसके बाद इनको एंट्रेंस एग्ज़ाम या जो भी भर्ती प्रक्रिया वो फॉलो करवानी ही चाहिए। बिना उसके तो मतलब काम नहीं चल सकता। जैसे अभी सर ने बताया कि कई लोग अपनी अप्रोच से भी यहाँ पर लगे हुए हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से शायद आप धरने प्रदर्शन पर है, 19 दिन हो गए जी, तो क्या लगता है आपको कि ये सरकार के कानों तक बात पहुँच रही है आपकी? देखो, सही बात के लिए किया गया युद्ध देर हो लेकिन हमेशा पहुंचता ज़रूर है। सही बात के लिए अपन जो बैठेंगे, कब तक आंखें बंद रख सकती है सरकार? क्या सरकार को नहीं दिख रहा? अगर सरकार को नहीं दिख रहा तो क्या पब्लिक को भी नहीं दिख रहा? क्या आप लोगों को नहीं दिख रहा? सबको दिख रहा है, सब बोलेंगे। हम जो बैठे हैं ये सांकेतिक है, लेकिन सरकार अगर मजबूर करेगी इस तरह सांकेतिक से नहीं, तो फिर हम दिखाने वाली प्रक्रिया, आपको पता है डॉक्टर्स किस तरह आते हैं।
जो अप्रोच लेके बैठे हैं, जाहिर सी बात है वो राजनीतिज्ञों के अप्रोच लेके बैठे हैं। जैसे सर ने भी बताया कि सरकार को दिख तो ज़रूर रहा है, लेकिन हो सकता है इस वजह से नज़रअंदाज हो, क्योंकि सरकार में बैठे कुछ लोगों के शायद वो अप्रोच यहाँ पर बैठे हों। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, कितना सफल हो पाएगा ये धरना? क्योंकि अगर जो सरकार में ही लोग हैं उन्हीं के अप्रोच ही अगर यहाँ बैठे हैं और उनके खिलाफ आप धरना दे रहे हैं। जैसे सर ने कहा कि युद्ध कैसा भी हो, लास्ट में सरकार की आंखों में या कानों तक पहुंचेगा। वैसे सत्य की हमेशा जीत होती है और हम सत्य के लिए खड़े हैं, सत्य के लिए बैठे हैं। तो आज नहीं कल सरकार के कानों में और आंखों में ये बात ज़रूर पहुंचेगी कि हम जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं वो चीज़ जो नई जनरेशन है, नए जो डॉक्टर्स आ रहे हैं, उनके फ्यूचर के लिए, राजस्थान का हेल्थ सेक्टर और स्ट्रॉन्ग हो और मजबूत हो, उसके लिए हम कर रहे हैं। तो सरकार को आज नहीं कल तो सुनना ही पड़ेगा। यदि आज वो हमारी सांकेतिक हड़ताल से नहीं मान रहे तो कल हो सकता है कि हमें और कुछ आगे नया सोचना पड़े कि जिससे कि सरकार तक बात जल्द से जल्द पहुँचे और मरीज़ परेशान भी नहीं हो। बिल्कुल, एक बात इन्होंने बहुत बढ़िया कही कि मरीज़ परेशान ना हो। कब कहीं ना कहीं ये होता है, अक्सर होता है, जो आप लोगों के साथ अंदर जो पेशेंट्स के जो केयर टेकर्स होते हैं वो दुर्व्यवहार करते हैं, आप सब लोग यूनिटी से एक साथ आ जाते हैं, लेकिन उन मरीज़ों की क्या गलती जिन्होंने आपको या जिनके परिजनों ने आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा है, वो आपकी इज्जत करते हैं, भगवान का दर्जा आपको देते हैं। तो ऐसे में आप लोगों के ऊपर इस प्रकार की चीज़ें हो रही है तो क्या लगता है आपको? नहीं, हम मरीजों की बिल्कुल सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल काम अफेक्टेड नहीं हो रहा है। 2 घंटे का सुबह कार्य बहिष्कार है, उसके बाद हम अपना काम कर रहे हैं और शांतिपूर्वक हम हमारा धरना दे रहे हैं। और ये पिछले 15-20 दिन से चल रहा है और ये अंतिम टाइम तक चलता रहेगा जब तक कि सरकार हमारी मांगें नहीं मान लेती है। मेरा कहना यह है कि सर, आप लोगों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। आप जब तक उस सही नहीं हो जाए, यहाँ से चला नहीं जाए, जब तक आप उसकी केयर करते हैं। अब आप लोगों के साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो उसमें आपको क्या कहना है? उसमें तो सरकार को ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे और हमारी जो वाजिब मांगे है उसको मानना चाहिए। पब्लिक को भी समझना चाहिए हम जिस चीज़ के लिए बैठे हैं वो पब्लिक समझें और हमारा सपोर्ट करें। हम आज 20 दिन से यहाँ बैठे हैं, उसमें 1% भी मरीज़ परेशान नहीं हो रहा है। हम 2 घंटे के बाद में काम पे जाते हैं, जो 2 घंटे का हमारा पेंडिंग है उसको हम डबल स्ट्रेंथ में काम करते हैं, जैसे जो हमारा टाइम पीरियड है उसमें मरीज़ का भी अच्छे से फ़ायदा हो और हम अपना पूरा काम 100% दे पाएँ। तो ये मरीज़ को सोचना पड़ेगा, समाज को सोचना पड़ेगा। देखो समाज है, समाज यदि अच्छे रास्ते पे जाएगा तभी नए युवक नौजवानों को एक मौका मिलेगा। तो समाज को, पब्लिक को भी ये सोचना पड़ेगा हम जिस चीज़ के लिए बैठे हैं वो कहीं गलत नहीं है। और ये चीज़ आपके माध्यम से जितना जल्दी सरकार के पास पहुँचे, सरकार के प्रतिनिधि हमारे पास में आएँ या हमें मौका दें, तो इस चीज़ को जल्द से जल्द सोल्यूशन किया जाए तो समाज के लिए और देश के लिए और राज्य के लिए बेहतर होगा। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूँ कि किस तरह पब्लिक से जुड़ा हुआ है। लोगों को लगता है कि ये तो मतलब मेडिकल एजुकेशन का मामला, हमसे क्या वास्ता। एक बात बताओ, आज अगर अपन अच्छी क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन नहीं दे पाए, किसी को भी आप यहाँ ला के बिठा दो, उससे जो डॉक्टर बनेगा, जो पीजी करके एमडी एमएस बनेगा, जो सर्जरी सीखेगा, इन जो एक्सपीरियंस लोगों से जो सर्जरी सीख रहे हैं, जो उनका वर्क सीख रहे हैं, अगर दूसरा बंदा डायरेक्ट पैराशूट की तरह आके उन कैंडिडेट को पढ़ा के निकलेगा, आप ये पता करो कि जो यहाँ आना चाह रहे हैं वो खुद कितनी सर्जरी कर रहे हैं, खुद कितने मेडिकल कॉलेज लेवल के काम कर रहे हैं। अगर वो यहाँ आके उनको फिर क्या सिखा के जाएंगे, और फिर वही बच्चे बड़े होके खुद सर्जन या वो भी बनेंगे और वही बच्चे बड़े होके अगली इस जनता को ट्रीट करेंगे। तो ये पीढ़ियाँ ही ख़त्म हो जाएंगी फिर तो। क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। क्वालिटी वर्क देने के लिए आपको सबसे पहले क्वालिफाई बनना पड़ेगा और हमारा मेन मकसद यही है क्वालिफाइड डॉक्टर्स को लो, जो आज यहाँ से पीजी करके निकल रहे हैं हमारे अंडर में बाकी और कॉलेजों से, वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आए। एक आरपीसी एक प्लेटफॉर्म है। अब सरकार कहती है कि आरपीसी कुछ भी नहीं है जो भी चल रहा है आजकल, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप आरपीसी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। प्रॉपर चैनल के थ्रू जो चल रहा आ रहा है वो गलत कहाँ है? प्रॉपर चैनल के थ्रू आइए, स्क्रीनिंग कीजिए, एग्ज़ाम फाइट कीजिए, सिलेक्शन कीजिए और फिर आप सेवा कीजिए। आप 30 ईयर से 40 ईयर से जहाँ काम कर रहे हो, अच्छी बात आप काम कर रहे हो, लेकिन एक वहाँ का कल्चर और एक यहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट है। आपने सुना जिस प्रकार से इन तमाम धरनारत चिकित्सकों का कहना है कि एक जो प्रॉपर चैनल होता है, जैसे अभी सर ने भी कहा कि एक पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला ये प्रोसेस है। पहले आप जो प्रॉपर चैनल है उसके थ्रू आइए, इनके अंडर में गाइडेंस लीजिए, इनके अंडर नहीं या तो फिर इनसे अनुभवी हैं उनके अंडर गाइडेंस लीजिए। और अगर आपने अनुभवी चिकित्सकों के अंडर गाइडेंस नहीं ली तो आप सोच सकते हैं, जो कभी कभार हम लोग खबरें सुनते हैं कि गलत
इलाज से मरीज़ के साथ ये हो गया वो हो गया, वो शायद उन्हीं अनएक्सपीरियंस्ड चिकित्सकों के द्वारा वो शायद होता होगा। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि एक जो प्रॉपर चैनल जो होता है, उस चैनल के थ्रू अगर आप लोग यहाँ पर लगते हैं तो ये तो क्या, किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपर चैनल के थ्रू नहीं लगते हैं तो ज़रूर आपत्ति है। पूरी कह सकते हैं चिकित्सा पद्धति पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो सकते हैं। जी सर। एक बात बीच में बोलना चाहूँगा सर मैं, कि चिकित्सा जो पद्धति है इसके अंदर 3 लेवल पे हम चिकित्सक उपचार करते हैं। पहला होता है प्राथमिक लेवल, जिसमें होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, PHC। दूसरा होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो जनरली तहसील स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे होता है। और तीसरा होता है जिला स्तर, वो भी सेकंड स्तर में ही आता है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने तृतीय स्तर कोशिश करने की करी है जिला स्तर पर, कि सब जगह मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, जिसको इक्विवेलेंट किया है पूर्व में जो गवर्नमेंट के नियोजित मेडिकल कॉलेज चल रहे थे, NMC के अकॉर्डिंग, MCI के अकॉर्डिंग जो चल रहे थे, उसमें जिनका रिक्रूटमेंट होता है मेडिकल कॉलेज लेवल पे, जिस तरह का रिक्रूटमेंट होता है वो सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर कम से कम भर्ती पद पे होता है, जिसका ग्रेड पे 6600 होता है। और जो पोस्ट PG होता है कम से कम उसको 1 साल से लेकर 3 साल तक का SRशिप का एक्सपीरियंस होता है, यानी कि टीचिंग का एक्सपीरियंस होता है, जिसके पास कम से कम 3 रिसर्च के पेपर होने चाहिए, तब वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। अभी और फिर एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए उसको कम से कम 6 साल का अनुभव चाहिए और 4 रिसर्च पेपर चाहिए। और प्रोफेसर बनने के लिए फिर 4 से 6 रिसर्च पेपर चाहिए, तब वो प्रोफेसर बनता है 4 साल बाद। फिर नेक्स्ट 4 साल बाद वो सीनियर प्रोफेसर बनता है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्या करना चाह रही है कि जो द्वितीय स्तर और प्राथमिक स्तर पर बैठे हुए लोग थे और उन्होंने अप्रोच से, जैसा कि अभी सर ने बताया, अपना पोस्टिंग करा लिया तृतीय स्तर पर, लेकिन ना उनका कोई रिक्रूटमेंट 6600 की स्केल में हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर में, ना ही उनके पास कोई रिसर्च पेपर है और ना ही कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो उनके भरोसे अगर हम तृतीय स्तर जो जिला स्तर पर है मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं उनको दे दिया, सुपुर्द कर दिया, तो वो क्या शिक्षा देंगे, क्या चिकित्सा देंगे, ये हमारी लड़ाई है। तो क्यों नहीं जो यहाँ से प्रति वर्ष 200 से 400 तक SR पोस्ट PG करके एक्सपीरियंस लेके जाते हैं, रिसर्च पेपर उनके पास होते हैं, उनका सीधा रिक्रूटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर में किया जाए। जो पूर्व के मेडिकल कॉलेज है जिनके सेवानिवृत्त ले चुके हैं उनको प्रोफेसर बनाया जाए, एसोसिएट प्रोफेसर बनाया जाए। वो इस तरह से अगर भर्ती करेंगे तो क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन खराब नहीं होगा, क्वालिटी ऑफ चिकित्सा खराब नहीं होगी। ये हमारा निवेदन है सरकार से। क्या यही वजह है कि जो अप्रोच लेके डायरेक्ट उच्च पदों पे लग जाते हैं, जैसा आप लोग बता रहे हैं, उनका विरोध आप लोग कर रहे हैं, क्या इस वजह से भी जो गांव में हम अक्सर सुनते हैं कि चिकित्सकों की कमी है, क्योंकि वो लोग वहां जाते नहीं है, वो डायरेक्ट यहाँ आ जाते हैं? सर बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी एक भ्रम फैला रखा है। वो लग तो यहाँ गए, लेकिन यहाँ पर भी वो मेडिकल ऑफिसर है, ना कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, ना ही उनके पास कोई रिसर्च पेपर है, ना ही कोई रिसर्च का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ उनके पद हमने स्वीकृत कर रखे 100 पद मेडिकल ऑफिसर के, जैसे मेडिकल कॉलेज के अंदर स्वीकृत है। तो वो उनका वर्ग केवल मेडिकल ऑफिसर का है, उनका चिकित्सा शिक्षा का है ही नहीं, रिसर्च का है ही नहीं, पढ़ाने का है ही नहीं। तो उनको आप इक्विवेलेंट कैसे रख सकते हो? तो वो भी गलत है, उसको भी गलत इंटरप्रिटेट करके उनको पोस्टिंग देने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे, उनका रिक्रूटमेंट करे। अब आने वाली जनरेशन का क्या होगा? जो SRशिप करके जो बच्चे गए हैं उनका क्या होगा? उनका पूरा 30 साल पढ़े हैं, 40 साल पढ़े हैं लाइफ के, और आप जो आदमी 60 साल का है उसको आप बना रहे हो और डायरेक्ट प्रोफेसर बना रहे हो, एसोसिएट प्रोफेसर बना रहे हो। कैसे संभव है ये बताइए? जिसने पूरी ज़िंदगी काम नहीं किया रिसर्च कर, वो कैसे कर लेगा एक दिन में सारा काम? क्या वो बच्चों को एजुकेशन देगा? ये हमारा सरकार से निवेदन है। और जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से अनियमितता जो देखी जाएगी, अगर ये चीज़ आज नहीं सुधारी गई तो आगे जाके बहुत सारी अनियमितताएं न सिर्फ चिकित्सा जगत में आएगी, बल्कि जो मरीज़ हैं, जो एक प्रकार से ये सोचकर हॉस्पिटल में आते हैं कि अब हम यहाँ से सही होकर जाएंगे, हम हमारे भगवान के पास हैं, जब उस भगवान को चुनने में ही आप लोग गलती करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो इलाज क्या ही वो देंगे, क्या वो नए जो चिकित्सक हैं उनको तैयार कर पाएंगे। और इन अनियमितताओं का विरोध आज यहाँ पर लगभग 20 दिन से ये तमाम चिकित्सक कर रहे हैं और सरकार से निवेदन है कि इस त्रुटि को जल्दी से जल्दी सुधारें, वरना क्या पता कल ये त्रुटि इलाज में ही दिखने ना लग जाए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।